हेलो बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ चल रहा है संधि। उसी के अंतर्गत आज हम जो संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि, उसको पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि के समान ही विसर्ग संधि में भी कुछ नियम होते हैं। तो विसर्ग संधि के हम नियम पढ़ते हैं। चलिए पहला नियम हम पढ़ लेते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व और है हो, तो जो विसर्ग होता है वो हमारा ओ बन जाता है। यानी कि जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब विसर्ग के बाद वर्ग किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या फिर हमारे अंतस्थ वर्ण हो और है हो। तो जैसे हम इसके अब उदाहरण देखेंगे, क्योंकि उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होता है। यहाँ पर पहले है सबसे मनः प्लस योग। अब क्या है नियम? नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, तो हाँ, विसर्ग से पहले ए है। अगर हम न देखें तो न में ए स्वर छुपा है और विसर्ग के बाद क्या है? यह है, यानी कि हमारा अंतस्थ आ गया। तो जो ये विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? मनः प्लस योग, मनोयोग। ऐसे ही यशः प्लस दा, वर्ग का तीसरा अक्षर है और विसर्ग से पहले ए है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यशोदा। ऐसे ही मनः प्लस रथ, क्या आ रहा है? अंतस्थ आ रहा है, तो ये ओ हो जाएगा, तो मनोरथ। ऐसे ही पर प्लस द, तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यो ओ, यानी के अयोग। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का पहला नियम हमारा हो गया है। अब हम विसर्ग संधि का दूसरा नियम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है उसमें बता रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद च, छ हो, तो जो विसर्ग होता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। यदि विसर्ग के बाद या तो च चम्मच हो या फिर छ छाता हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श शलगम में। ठीक है, यदि ट और ठ हो तो हमारा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा श में, श षटकोण में। और यदि त थ हो, यानी कि विसर्ग के बाद त या थ हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो हमारा परिवर्तित हो जाएगा स में। ठीक है, तो चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। निह प्लस चल। अब क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद च आ रहा है। यदि च और छ होता है तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? निश्चल। ऐसे अगर यहाँ पर होता है निह प्लस छल तो निश्चल। मनः प्लस ता, अब इन्होंने क्या कहा था? यदि त या थ हो तो किस में हो जाएगा? स में हो जाएगा, तो मनस्ताप। धनु प्लस टंकार, यदि ट और ठ हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार। नमः प्लस ते, तो जो त होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। ये हो जाएगा हमारा नमः प्लस ते नमस्ते। ठीक है, ये हमारे विसर्ग संधि के दो नियम हो गए। आगे के नियम अभी मैं आपको बताती हूँ, नियम नंबर 3 और 4। ठीक है, चलिए आज हम ये अपना पाठ पूरा कर लेंगे संधि, फिर हम कल से अपना नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर 3 ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर, ठीक है, कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर आ रहा हो या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ रहा हो या फिर अंतस्थ आ रहा हो, और
विसर्ग के बाद में कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ हमारा य, र, ल और व हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा हमारा र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम उदाहरण से जानेंगे। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या फिर य, र, ल, व हो, तो जो विसर्ग होगा वो र में परिवर्तित हो जाएगा, वो र बन जाएगा। जैसे नि प्लस बल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नि, यानी कि विसर्ग से पहले क्या है? स्वर है, ई है, और बाद में क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो ये जो हमारा विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? निर्बल। ठीक है, निर्बल। ऐसे अगर यहाँ होता है दुह प्लस बल तो दुर्बल। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम इसमें, जैसे दुह प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग। अब क्या है? विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? स्वर है। तो क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दुरुपयोग। ठीक है, आया समझ में? जैसे दुह प्लस दिन। अब विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये हो जाएगा हमारा र, यानी कि ये बन जाएगा हमारा दुर्दिन। आया समझ में? तो यह है विसर्ग संधि का तीसरा नियम। चलिए मैं अगला नियम बताती हूँ इसमें। आज तो हमेशा समाप्त कर ही लेते हैं पाठ को, कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी।